वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में आ रही दो ऐसी समस्याओं के बारे में बताएंगे जो शायद आपके स्टेटस में कभी भी आ सकती है और लाखों लोगों की ये समस्या अभी स्टेटस में आ रही है। इसमें पहली समस्या है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और दूसरी समस्या है स्टॉप पेमेंट रिलीज्ड। इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन दोनों स्थिति में पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब किसान क्या कर सकता है, चलिए इसका मतलब क्या है, ये सुधार करवाना होगा या फिर अपने आप होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन में है, सबसे पहले जो स्टेटस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर जैसे गेट डेटा पर क्लिक करूँगा तो स्टेटस ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर इस किसान का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आपका हो सकता है कोई और इंस्टॉलमेंट हो। ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, पहले पैसा मिल रहा होगा, आगे भी आपको इस प्रॉब्लम की वजह से पैसा मिलना अचानक बंद हो जाएगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम कोई भी इंस्टॉलमेंट में आ सकते हैं। इस किसान को पहले ही में आएगी, कुछ को दूसरे में, कुछ को पाँचवें में, कुछ को 13वें 14वें में भी आ सकती है। इस प्रॉब्लम में आपका FT यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जो सरकार बिल्कुल रिलीज़ नहीं करेगी, क्योंकि फ़ंड ऑर्डर अगर जब मिल जाएगा तब ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन फ़ंड ऑर्डर जब तक नहीं मिलता, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर तब तक नो है, तब तक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से लिखा है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत सालों से ये प्रॉब्लम आ रही है और अभी भी लाखों किसान इस समस्या की वजह से है वो पीएम किसान का फ़ायदा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और इस किसान के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फ़ंड ऑर्डर यानी फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो नो दिखा रहा है और इसका पेमेंट स्टेटस है पेमेंट स्टॉप मतलब स्टॉप पेमेंट रिलीज्ड बाय स्टेट लिखा है। अब इन दोनों स्थिति में मतलब क्या है, किसान क्या कर सकता है, किस तरह से पैसा मिलेगा और दोनों का अलग अलग किस तरह सुधार होगा, चलिए आपको बताते हैं। तो अब इन दोनों समस्याओं को मैं आपका हिंदी अर्थ बता देता हूँ। तो इसमें पहला है स्टॉप पेमेंट रिलीज्ड बाय स्टेट के अलावा यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप्ड बाय स्टेट लिखा था, तो उनका मतलब है जिले के अनुरोध पर राज्य द्वारा आपका भुगतान रोक दिया गया है। यानी आपके जिले स्तर से किसी ने रिक्वेस्ट लगाई है कि इस किसान को पीएम किसान का पैसा नहीं देना है। अब यहाँ पर दूसरा है स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट, राज्य द्वारा जारी भुगतान रोका गया है। और पहले का अर्थ है कि आपका जिले में रुका है, दूसरे का अर्थ है कि आपका राज्य में रुका है। तो अब इन दोनों स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए वैसे तो इसका जवाब किसी के पास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई आपके फॉर्म में कमी नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। आपको कोई भी अधिकारी इसमें कमी नहीं बताएगा। आप अगर अपने ब्लॉक लेवल पर जाते हैं तो वो बोलेंगे कि हमारी तरफ से सब कुछ सही है, और जिले स्तर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक बार यही बोलेंगे कि हमारी तरफ से सब कुछ सही है, लेकिन आपको उनको ये स्टेटस दिखाना है और उन्हें बिल्कुल बताना है कि जिले स्तर पर, जिले के अनुरोध पर हो, राज्य में भुगतान रुका हुआ है। तो वो वहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, इसको फॉर्म को सही कर सकते हैं, लेकिन वो पहली बार यही बोलेंगे कि हम की तरफ से सब कुछ सही है। और ये मैंने बहुत बार देखा है, जब भी किसी किसान का हम सुधार करवाने के लिए जाते हैं समस्या का, तो अधिकारी यही बोलते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है, ये ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक इंतज़ार में आप सालों इंतज़ार कीजिए, पैसा नहीं आएगा। उनसे बोलिए कि हमारी रिक्वेस्ट आगे डालिए, और वो आगे रिक्वेस्ट डालेंगे तो इन दोनों समस्याओं का सुधार करेंगे। ये जो दोनों समस्या है स्टॉप पेमेंट रिलीज और ये रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों समस्याओं का सुधार है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्य के पास जो पेमेंट रुका है वो अगर जिले से रिक्वेस्ट राज्य को डाल सकते हैं, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो खुद आप जाकर डिस्ट्रिक्ट में सुधार वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्टॉप हुआ है पेमेंट, उस पेमेंट को आप फिर से शुरू करवा सकते हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट आगे डला सकते हैं राज्य के लिए, जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये काम ब्लॉक में बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। ब्लॉक में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ब्लॉक की तरफ से जो अधिकारी है वो बोलेंगे कि हमारी तरफ से सब कुछ सही है, और आपको ब्लॉक में बिल्कुल नहीं जाना है, यानी आपको तहसील में नहीं जाना, आपको जिले स्तर पर जाना होगा। आपका जिस भी ज़िले में पीएम किसान का पैसा रुका हुआ है वहाँ पर जाकर ये पेमेंट आप रिलीज़ करवा सकते हैं, आगे के लिए रिक्वेस्ट भी डला सकते हैं। इन दोनों स्थिति में आपको है अपने ज़िले स्तर पर जाकर सुधार होगा, और ज़िले स्तर पर जाने के बाद इसका मैं तरीका भी बता देता हूं। जिले में अगर आप जाने से पहले है वो आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर लेनी है। आपकी अपने जिले के हेल्पलाइन नंबर आपको पीएम किसान के पोर्टल पर मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट जो ऑप्शन में आइए और यहाँ पर आप अपना है वो सर्चेबल कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करके हैं वो आप अपने
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल जिले स्तर के अधिकारी के नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अपना है वो नोडल ऑफिसर का है जो ज़िले में बैठता है, उसका नंबर निकालिए और उनसे या तो मेल कीजिए या फिर बात भी कर सकते हैं। जो आपका एडीएम का नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, तो उनसे आप सहायता ले सकते हैं और उनके बता सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। तो वो आपसे हो सकता है कि फिजिकली दस्तावेज वहाँ पर मंगाएं या फिर आपका ऑनलाइन भी कर सकते हैं आपके कॉल पर ही। तो इस तरह से आप सुधार करवा सकते हैं। धन्यवाद।